स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पर जिसमें हम कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देंगे और वो हमसे हमेशा जुड़ा रहेगा। हर कस्टमर चाहता है कि यदि हम उसे माल बेचेंगे तो उसका भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए, तो इसी कारण से हम उसे डिस्काउंट का लालच देते हैं, हम उसे डिस्काउंट देते हैं और हमेशा उससे जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर हम कस्टमर को दो तरीके से डिस्काउंट देने वाले हैं और उसकी जर्नल एंट्री आज सीखने वाले हैं। तो शुरू कर रहे हैं आज का टॉपिक। जर्नल एंट्री में दो तरीके से डिस्काउंट कैसे होगा और हम उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, गुड्स सोल्ड किया है एक पर्सन को। गुड्स सोल्ड टू मोहन 10,000। हमने यहाँ पर मोहन को माल बेचा है 10,000 रुपये का ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट पर। हमने माल तो बेचा है लेकिन 10% ट्रेड डिस्काउंट पर हमने उसे माल बेचा है। मोहन ने हमसे पहले ही 10% का व्यापारिक बट्टा ले लिया, तो हमारी जो सेल प्राइस होगी इसमें से 10,000 रुपये में से 10% हम डिस्काउंट उसे दे देंगे। अब ये पैसा हमें मोहन 3 महीने बाद देगा, आफ्टर 3 मंथ। हमें जो पैसा मोहन से मिलेगा वो हमें वो 3 महीने बाद हमें इसका पेमेंट करेगा। अब ये एंट्री जो हुई है ये ट्रेड सेल है, मतलब क्रेडिट सेल है। यहाँ पर हमने माल जो बेचा है मोहन को, वो बेचा है क्रेडिट सेल पर, उधार माल बेचा है, क्योंकि यहाँ पर मोहन का नाम पहले ही आ गया है। जब किसी एंट्री में कोई कस्टमर का, कोई पर्टिकुलर पर्सन का नाम आ जाता है, इसका मतलब ये होता है कि हमने उसे माल उधार में बेचा है। हम ये पहले ही बात समझ चुके हैं। तो यहाँ पर हमने माल बेचा है मोहन को 10,000 रुपये का 10% ट्रेड डिस्काउंट पर। ये कस्टमर का पहला फ़ायदा हो गया। अब कस्टमर ने हमसे कहा कि हमें और भी फ़ायदा चाहिए, तो हम उसे और फ़ायदा देंगे। अब यहाँ पर यदि मोहन हमें 1 महीने के अंदर, यदि मोहन हमें 1 महीने के अंदर पूरा पेमेंट करता है, 1 महीने के अंदर यदि हमें पेमेंट पूरा मिल जाता है तो हम उसे डिस्काउंट देंगे 10% का। यह डिस्काउंट कौन सा होगा? हमारा होगा कैश डिस्काउंट। यदि मोहन हमें 3 महीने बाद पेमेंट करता है तो कोई दूसरा उसे फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन मोहन हमें 1 महीने के अंदर यदि पेमेंट कर देता है तो हम उसे 10% कैश डिस्काउंट देंगे, नगद बट्टा। तो ये कस्टमर का, ये मोहन का दूसरा फ़ायदा हो गया। पहला फ़ायदा ये था कि हमने उसे 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, और दूसरा जो फ़ायदा हुआ वो हुआ उसका 10% कैश डिस्काउंट भी हम उसे यहाँ पर दे देंगे, अगर वो हमें 1 महीने बाद पेमेंट कर देगा तो। मोहन ने बोला ठीक है, मैं आपको 1 महीने के अंदर आपका जो भी पेमेंट है वो मैं आपको पे कर दूंगा। तो ये जो जर्नल एंट्री है हमें इसकी अब पास करना है। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने हमारा बिजनेस फिर से बना लिया। ये हमारा एक बिजनेस है जिसमें हम हमेशा लेन देन करते हैं। हमने अभी किसको माल बेचा है? बेचा है मोहन को। कैसे बेचा है? उधार में बेचा है, क्रेडिट सेल। यहाँ पर हमने हमारे बिजनेस में से मोहन को 10,000 रुपये का माल बेच दिया। मतलब ये हुआ कि जो गुड्स है हमारा वो हुआ है आउट।
हमने यहाँ पे माल बेच दिया है, हमारे बिजनेस से हमारा गुड्स आउट हो गया है, मतलब चला गया है। अब हमारे बिजनेस से अगर कोई चीज़ जा रही है, अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार चाहे वो कुछ भी जाए, हम उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। ये हम पहले ही बता चुके हैं। हमारे बिजनेस से अगर कोई चीज़ जा रही है, हम उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। अब कहाँ जा रही है? मोहन के पास जा रही है। मोहन उसे रिसीव करेगा। यहाँ से गया और यहाँ आया, तो मोहन ने उसे रिसीव किया है, तो मोहन हमारा कौन हो गया? रिसीवर हो गया। मोहन ने माल रिसीव कर लिया है। तो जो रिसीवर होता है हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड में, अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार। डेबिट द रिसीवर, जो भी रिसीवर होता है हम उसे डेबिट साइड में लिख देते हैं। तो यहाँ पर रिसीवर कौन हो गया? मोहन हो गया। और हमारे बिजनेस से क्या चला गया? गुड्स आउट हो गया। यहाँ से माल चला गया मोहन के पास। हमने ये डिसाइड कर लिया कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट में जाएगा। तो यहाँ पर मोहन अकाउंट डेबिट होगा और जो गुड्स अकाउंट है वो होगा क्रेडिट। अब गुड्स की जगह हम वर्ड यूज करेंगे सेल का। ये भी हम पहले ही समझ चुके हैं। यहां पर हम वर्ड यूज करेंगे सेल्स अकाउंट का। अब इसकी जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। हमें पता चल चुका है कि हम किसे डेबिट करेंगे और किसे क्रेडिट करेंगे। मोहन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट किसे करेंगे? यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए से एंट्री होगी? 10,000 रुपये से या 9,000 रुपये से? यहाँ पर हमें इस एंट्री में, इस इनवॉइस पर, इस बिल के अंदर हमें ट्रेड डिस्काउंट काट कर यहाँ पर अमाउंट लिखना होगा। यहाँ पर हमने डिस्काउंट दिया है 10,000 रुपये में से 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो कितना अमाउंट हो गया हमारा बिल का? 9,000 रुपये हमारा बिल का अमाउंट हो गया। हमने 9,000 रुपये की बिल की एंट्री करेंगे क्योंकि हम उसे पहले ही ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट काट कर ये एंट्री पास कर देंगे। तो यहाँ पर हमने मोहन को माल बेचा था 10,000 रुपये का, लेकिन मोहन ने हमसे पहले ही डिस्काउंट ले लिया। तो यहाँ पर हमने डिस्काउंट की एंट्री कर दी है, लेकिन डिस्काउंट यहाँ पर शो नहीं होगा क्योंकि ये जो डिस्काउंट है वो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं शो होती है, लेकिन हम उसका अमाउंट जरूर कम करेंगे। यहाँ पर हम अमाउंट लिखेंगे 9,000 रुपये का। बीइंग, नरेशन कुछ इस तरह से होगा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट TD। यहाँ पर अमाउंट भी कम हो गया, कस्टमर को डिस्काउंट भी मिल गया और हमारी सेल्स की एंट्री भी यहाँ पर 9,000 रुपये से हो गई। यहाँ पर हमने इस एंट्री के अंदर ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट काट कर 9,000 रुपये की सेल्स यहाँ पर हमने प्रेजेंट कर दिए। अब मोहन हमारा देनदार है, वो हमको पैसा देगा। अब यहाँ पर मोहन हमें 9,000 रुपये का पेमेंट करेगा 3 महीने बाद। 3 महीने बाद वो हमें 9,000 रुपये का पेमेंट करने के लिए रहेगा। अब लेकिन एक कंडीशन और है। मोहन ने हमसे बोला था कि यदि मैं आपको 1 महीने के अंदर ही मैं आपको पेमेंट कर दूंगा तो आप मुझे 10% कैश डिस्काउंट भी देंगे। अब मोहन आ गया हमारे पास। मोहन ने हमें 1 महीने के अंदर पेमेंट कर दिया, तो उसकी जनरल एंट्री कैसे होगी वो भी हम समझ लेते हैं। यहां पर मोहन हमारे पास हमारे बिजनेस में आ गया।
मोहन हमारे पास हमारे बिजनेस में आ गया, उसने हमें हमारा पेमेंट कर दिया। अब वो पेमेंट कितना होगा वो हम समझेंगे। कितने रुपए का अमाउंट हमारा ड्यू था मोहन के ऊपर? 9,000 रुपये से उसका पेमेंट ड्यू था, लेकिन उसने हमें 1 महीने बाद ही पेमेंट कर दिया। अब हमें उसे देना पड़ेगा कैश डिस्काउंट 10% से। उसका बिल था हमारा 9,000 रुपये का, वो हमें 9,000 रुपये देने वाला था, लेकिन कब? 3 महीने बाद। लेकिन वो हमें हमारे पास 1 महीने बाद ही आ गया पेमेंट करने के लिए और कैश डिस्काउंट ले गया। इसका 10% होगा 900 रुपये। ये हमारा है कैश डिस्काउंट। अब हमें मोहन को 10% कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें 1 महीने के अंदर ही कुछ हमारा पैसा जो है देने वाला है। वो हमारे बिजनेस में आया, पूरा पेमेंट उसने कर दिया और हमने उसे उसमें से 900 रुपये का नगद बट्टा कैश डिस्काउंट दे दिया, जो कि नियम के अनुसार सही था। यदि वो 3 महीने बाद हमें पेमेंट करता तो 9,000 रुपये देता, लेकिन वो हमें 1 महीने के अंदर पेमेंट कर रहा है। इसी कारण से 9,000 में से 900 रुपये कम करने के बाद वो हमें देगा 8,100 रुपये का पेमेंट। वो हमारे बिजनेस में आया, 8,100 रुपये दे दिया और हमारे बिजनेस से चला गया। मोहन से हमें हमारा पैसा मिल गया 1 महीने के अंदर। अब इसकी जनरल एंट्री देखते हैं कैसे होगी। मोहन हमारे पास आया, मोहन हमारे बिजनेस में आया और हमें पैसा दे दिया, तो हमारे पास मोहन के साथ में क्या आया? वो कैश लेकर आया। मोहन ने हमारे बिजनेस में कैश दे दिया, तो हमारे बिजनेस में क्या आया? कैश आया। अब जो भी हमारे बिजनेस में आता है हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। डेबिट साइड में हम कैश को लिख देंगे, तो कैश अकाउंट काय में जाएगा? किस में जाएगा? वो जाएगा डेबिट साइड में। हमने उसे डिस्काउंट दिया है 10% का, जो कि नगद बट्टा था। कितने रुपए का था डिस्काउंट? हमने उसे दिया है, कितना दिया है? 10% डिस्काउंट उसे हमने कैश डिस्काउंट दिया है। अब हमने उसे डिस्काउंट दिया है, ये हमारा एक तरीके से खर्चा है, एक तरीके से हमारा एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट साइड में ही लिखे जाते हैं। ये सारे खर्च, सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, हम इसे लिखेंगे डेबिट साइड में। मोहन हमारे पास आया, हमें हमारा पैसा दे दिया, हमारे पास हमारा पैसा आ गया, कैश हमारे पास बिजनेस में आ गया, तो कैश आया है हमारे बिजनेस में, इसी कारण से वो डेबिट हुआ। हमने उसे डिस्काउंट दिया है, ये हमारा एक तरीके से खर्चा है, हमारे बिजनेस का एक एक्सपेंसेस है, और सारे एक्सपेंसेस हम डेबिट साइड में ही लिखते हैं। अब ये जो पैसा आया है वो आया है मोहन से, ये हमारा मोहन है। ये जो पैसा आ रहा है वो आ रहा है मोहन से, तो मोहन हमें पैसा देने वाला है, मोहन हो गया गिवर। अब मोहन गिवर हो गया। अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार जो भी गिवर होता है हम उसे लिखते हैं क्रेडिट साइड में। कैश डेबिट हो गया क्योंकि हमारे बिजनेस में आया, कैश डिस्काउंट डेबिट हो गया क्योंकि ये हमारा बिजनेस का खर्चा है, हमारे बिजनेस का एक्सपेंसेस है, वो डेबिट हो गया। और गिवर कौन है? हमारा मोहन। मोहन हमारा गिवर है, इसी कारण से वो हुआ क्रेडिट। ये हम जो एंट्री कर रहे हैं ये पैसा लेने की एंट्री है,
क्योंकि हमें जो पैसा है वो 1 महीने के अंदर ही मिल गया है। तो यहाँ पर हमें कैश मिल गया हमारे बिजनेस में, डिस्काउंट हमने दे दिया, हमारा खर्चा है डेबिट में किया, और मोहन हमारा गिवर है, इसी कारण से वो क्रेडिट में जाएगा। अब ये जो पैसा रिसीव करने की एंट्री है वो हमने डिसाइड कर ली है कौन सा अकाउंट डेबिट में होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट में जाएगा। अब इसकी हम जर्नल एंट्री करेंगे। अब यहाँ पर हम इसकी जर्नल एंट्री कर लेंगे कुछ इस तरह से, कैश अकाउंट डेबिट। हमारा कैश अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि हमारे पास हमारे बिजनेस में कैश आया है। यहाँ पर डिस्काउंट भी डेबिट होगा क्योंकि वो हमारा एक खर्चा है, वो हमारा एक एक्सपेंसेस है, और सारे एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट में ही जाएंगे। और हमारा गिवर कौन है? वो है हमारा मोहन। तो मोहन गिवर है, इसी कारण से वो जाएगा क्रेडिट साइड में। अब यहाँ पर इसका अमाउंट भी हमें लिखना है। कैश हमारे पास कितना आएगा? वो आएगा 8,100 रुपये। डिस्काउंट काट कर हमारा बिल कितने रुपए का था? 9,000 रुपये का। लेकिन मोहन हमें कितना पेमेंट कर रहा है? 8,100 रुपये का। क्यों? क्योंकि 900 रुपये हमने उसे कैश डिस्काउंट दे दिया। मोहन का टोटल बिल कितना हुआ? 9,000 रुपये का। ये हमारा टोटल अमाउंट जाएगा मोहन की तरफ से क्रेडिट साइड में। तो ये हमारी एक जनरल एंट्री थी पैसा प्राप्त करने की। यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम मोहन। हमने पैसा रिसीव कर लिया है एंड पेड कैश डिस्काउंट। हमने उसे डिस्काउंट भी दे दिया है। तो ये हमारी पूरी तरह से एक जनरल एंट्री पास हो गई। ये हमारी एंट्री हुई है जिसमें हमने मोहन से पैसा ले लिया है। पहली एंट्री जो एंट्री हुई थी वो ये थी कि मोहन को हमने माल बेच दिया और ये पैसा उसके ऊपर बाकी रख दिया कि वो हमें 9,000 रुपये का पेमेंट अब करेगा ट्रेड डिस्काउंट काट कर। अब एक बात और कि हम ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते हैं, लेकिन उसका पेमेंट हम जरूर कम करेंगे। व्यापारिक बट्टा जो होता है हम उसकी एंट्री नहीं करते हैं, लेकिन हम उसका जो अमाउंट है वो जरूर कम करेंगे और उसे काट कर यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन जब हम नगद बट्टा देंगे, कैश डिस्काउंट देंगे, तो यहाँ पर हम उसकी एंट्री जरूर करेंगे। ये हमारा कौन सा डिस्काउंट है? ये हमारा कैश डिस्काउंट है जो कि हमने मोहन को दे दिया था। यहाँ पर हमने कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मोहन किया हुआ है। 9,000 रुपये का बिल था, हमने उसे कैश डिस्काउंट दे दिया 900 रुपये का, और इस तरह से हमने 8,100 रुपये हमारे बिजनेस में हमने रिसीव कर लिया है। क्योंकि मोहन बहुत शाना है, मोहन ने बोला कि भैया मैंने आपको 1 महीने के अंदर पेमेंट कर दिया है, अब मैं आपसे डिस्काउंट तो लेकर ही रहूँगा। वो आया हमारे बिजनेस में, पैसा दिया, डिस्काउंट लिया और उसके वहाँ पर चला गया। तो यहाँ पर पहली एंट्री है जो सेल अमाउंट ड्यू करने की, बाकी रखने की, और दूसरी जो एंट्री है, सेकेंड एंट्री हुई है, वो हुई है हमारी पैसा प्राप्त करने की। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री है जिसमें हमने पैसा ड्यू किया, और ये जो एंट्री है हमारी सेकेंड एंट्री है जिसमें हमने पैसा रिसीव कर लिया। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा स्टूडेंट्स कि यदि हम डिस्काउंट की एंट्री करते हैं तो इस तरीके से हमारे डिस्काउंट की एंट्री होगी। हर बिजनेसमैन इस तरीके से डिस्काउंट की एंट्री पास करता है। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट यहाँ पर हमने दोनों शामिल
कर दी है और उसकी जर्नल एंट्री भी पास करना हमने सीख लिया है। तो इस वीडियो में टेस्ट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये जो जर्नल एंट्री हमने पास करी है वो भी आपको समझ में आई होगी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।